नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एटीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। अभी 2 दिनों से तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, बोल भी नहीं पा रहा था, आवाज़ ही निकल पा रहा था, तो उसके नाम से मैं अभी वीडियो नहीं लाया था। लेकिन आज थोड़ी सी तबीयत ठीक हुई है, तो एक बहुत ही अच्छी स्टोरी जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है, बहुत अच्छे से आपको मोरल मिलने वाला है। इसे आप ध्यान से सुनेंगे। ग्रामेटिकल कौन कौन से पोर्शन यहाँ पे मैंने कवर किया वो भी आपको बताते चलूँगा, और आप लोग जो भी इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी या रूल्स आते हैं उसे आप लोग नोट डाउन कर लिया करें। चलिए देर नहीं करते, स्टार्ट करते हैं। आज की स्टोरी का टाइटल है द कारपेंटर्स फाइनल वर्क। बढ़ई, कारपेंटर है मतलब बढ़ाई, जो लकड़ी का काम करता है। बढ़ाई की अंतिम कार्य, उसका आखिरी कार्य देखते हैं कौन सा था। अ लेसन ऑन हार्ड वर्क एंड सेल्फ रिस्पेक्ट, है ना, कड़ी मेहनत और आत्मसम्मान का एक पार्ट है, एक सबक है, इसे हम देखते हैं। इन अ पीसफुल विलेज नेस्ल्ड अमंग ग्रीन फील्ड लिव्ड एन ओल्ड कारपेंटर नेम्ड रामू। इन अ पीसफुल, एक शांति भरे, विलेज यानी होता है गांव में। नेस्ल्ड, इसे नेस्ल्ड पढ़ेंगे और कुछ नहीं पढ़ना ना, एल साइलेंट है। पर नेस्ल्ड का मतलब क्या होता है? बसा होना, बसा हुआ था, तो नेस्ल्ड कहते हैं। अमंग यानी बीच में, ग्रीन फील्ड्स यानी हरे खेतों के बीच में बसे गांव में लिव्ड रहता था एन ओल्ड, एक बूढ़ा, कारपेंटर जिसे बोलते बुजुर्ग, बढ़ाई, नेम्ड रामू, तो रामू नाम का, तो नेम या तो नामक या फिर नाम का। क्लियर है? यहां तक पूरा हो गया कि हरे भरे खेतों के बीच बसे गांव, शांत गांव में रामू नाम का एक बूढ़ा बढ़ाई रहता था। ही वॉज फेमस फॉर हिज ऑनेस्टी एंड स्किल। ऑनेस्टी लिखा हुआ है, ऑनेस्टी, हाँ, ये आपका एडजेक्टिव होता है जिसे हम बोलते हैं किसी का विशेषता बताना, उसे ऑनेस्टी, ईमानदारी। ही वॉज फेमस, वो प्रसिद्ध था, फेमस था, फॉर के लिए। हिज ऑनेस्टी, एस साइलेंट रहता है, लेकिन लिखते हैं, पढ़ते समय एच को नहीं पढ़ना है। एंड स्किल, स्किल यानी क्या होता है? जो हम उसके हुनर को स्किल कहा जाता है। वो अपनी ईमानदारी और हुनर के लिए मशहूर था, फेमस था। फॉर नियरली 3 डेकेड्स, नियरली यानी लगभग, ऐसे यूज किया जाता है। 3 डेकेड, डेकेड यानी क्या होता है? दशक, तो 3 डेकेड्स, 3 दशकों तक, यानी 10-10 साल का 3 दशक, यानी मान लीजिए 2020 है तो 2030, 2040, 2050, ऐसे लगभग 3 दशकों तक। ही हैड वर्कड, उसने काम किया था। पास्ट परफेक्ट टेंस है, हैड के बाद वर्क का थर्ड फॉर्म वर्क, फॉर के लिए। अ वेल्थी मर्चेंट, वेल्थी यानी क्या होता है? धनवान, तो एक धनवान, मर्चेंट का मतलब होता है व्यापारी, व्यापारी के लिए उसने लगभग 3 दशक तक काम किया। क्राफ्टिंग ब्यूटीफुल होम्स, और सुंदर घर। क्राफ्ट करने क्या होता है? बनाना, क्राफ्ट करना, निर्माण करना। स्ट्रॉन्ग फर्नीचर्स, मजबूत फर्नीचर। एंड और इंट्रिकेट वुडन डिजाइन। इंट्रिकेट वुडन डिजाइन का मतलब क्या होता है? जिसे हम बोलते हैं कि जिसे हम बोलना चाहिए बारीक, उसे इंट्रिकेट कहा जाता है। बारीक जो लकड़ियों का जो डिजाइन होता है, कारीगरी, है ना, ये सब वो करता था उसके यहाँ। एवरी नेल ही हैमर्ड, नेल यानी तो कील, जो कील ठोकते हैं उसे नेल कहा जाता है, नाखून को भी नेल कहते हैं। ही हैमर्ड, हैमर यानी होता हथौड़ा, तो वह जो भी कील ठोकता था। Every beam he placed showed his love for his craft. Every beam, तो उसका जो प्रत्येक, उसकी जो बोलते हैं ना बीम, यानी उसका जो तीर होता है, जो निशाना होता था। he placed, showed, दिखाता था, his love, उसके प्यार को, for his craft, यानी अपने काम के प्रति उसके प्रेम को दर्शाता था। बट, लेकिन, टाइम हैड कॉट अप विथ रामू। कॉट अप लिखा हुआ है, इसे कॉट पढ़ा जाता है, तो इसका मतलब क्या होता है? लेकिन रामू पर समय का असर हो चुका था, समय ने उसे जकड़ लिया था, यानी समय के साथ पता बुढ़ापा आना, बूढ़ा तो था ही, समय ने उसे जकड़ लिया था। हिज बैक एक्ड, एक्ड यानी क्या होता है? हेडेक होता है, सिर दर्द, उसे एक कहा जाता है। उस सेकेंड में एक्ड, तो उसका पीठ क्या होता था? दर्द करता था पीठ। हिज हैंड्स ट्रेमल्ड, उसके हाथ कांपते थे। And his eyes could no longer measure the wood with प्रिसीजन,
और उसकी आंखें कुड सकती थी, नो लॉन्गर यानी अब और नहीं, मेजर यानी होता है नाप तोल कर पाना, द वुड लकड़ी को विथ प्रेसिजन, है ना। प्रेसिजन का मतलब क्या होता है, जिसे हम कहते हैं कि बहुत ही अच्छी तरीके से किसी कार्य को कर पाना, बारीकी से कर पाना, ठीक से नहीं नाप पाता था। अब क्या हुआ, बुढ़ापा हो गया था, समय ने उसे पकड़ लिया, उसकी पीठ में दर्द होता था, हाथ कांपते थे और उसकी आंखें अब लकड़ी को ठीक से नाप नहीं पाते थे, है ना, अच्छे से। वन मॉर्निंग, एक सुबह, ही अप्रोच्ड द मर्चेंट एंड सेड, एक सुबह वो पहुंचा, अप्रोच आ रहा था पहुंच, अप्रोच सेकेंड फॉर्म है, द मर्चेंट एंड सेड, और कहा, व्यापारी के पास पहुंचा और कहा। कौन कौन सा ग्रामर यूज हुआ मैं लास्ट में आपको डिटेल में और बताने वाला हूं। सेठ जी, आई हैव स्पेंट माई लाइफ वर्किंग सिंसियरली फॉर यू, आई हैव स्पेंट मैंने बिताया है, हैव के साथ स्पेंड का थर्ड फॉर्म स्पेंट, बिताना, व्यतीत करना, खर्च करना, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। सिंसियरली मतलब होता है बहुत ही ईमानदारी से आपके लिए काम करते हुए बिताया है। आई फील मुझे लगता है, इट्स टाइम टू रिटायर, रिटायर होने का समय आ गया है। क्या समय, रिटायर काम से, जिसे हम बोलते हैं सेवानिवृत्ति कर देना, काम छोड़ देना। आई लिव द रेस्ट ऑफ माई लाइफ विथ माई ग्रैंड चिल्ड्रन, और लिव रहने का समय, रेस्ट ऑफ माई लाइफ, रेस्ट यानी बचे हुए, यानी मेरे जीवन का बचे हुए समय, विथ माई ग्रैंड चिल्ड्रन, चिल्ड्रन यानी बच्चे, ग्रैंड चिल्ड्रन यानी होते हैं पोता पोती, तो उनके साथ रहना चाहता हूं। आई होप यू विल अंडरस्टैंड, बोला कि, है ना, तो उसने कहा कि मुझे उम्मीद है आप समझ सकते हो, आप समझोगे। यू विल है शॉर्ट में से लिखा, यू विल है, विल का यूज फ्यूचर टेंस, गा गीगे। आई होप आप समझ जाओगे, मुझे उम्मीद है आप समझ जाओगे। द मर्चेंट रिस्पेक्टेड रामू डीपली, और वो जो व्यापारी था रामू को बहुत ज़्यादा, डीपली यानी तो गहराई से या बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, आदर करता था, सम्मान करता था। आफ्टर अ थॉटफुल पॉज यानी एक बहुत सोच विचार के बाद, रुकने के बाद, ही सेड विद अ वार्म स्माइल, एक गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए कहा, ऑफ कोर्स रामू, ठीक है रामू। अब उसके, है ना, ये बहुत ज़्यादा उसके काम वो पसंद करते थे, लेकिन कहा कि ठीक है रामू, बट आई हैव वन लास्ट रिक्वेस्ट, लेकिन मेरा एक अंतिम विनती है, एक आखिरी गुजारिश है भाई आपसे। बिल्ड वन फाइनल हाउस फॉर मी, मेरे लिए एक आखिरी घर बना दो, बस एक आखिरी घर बना दो। जब तुम जा रहे हो, बता रहे हो, तो भाई मेरे काम है, एक आखिरी घर मेरे लिए बना दो। आई वॉन्ट इट टू बी मेड बाई योर हैंड्स ओनली, मैं चाहता हूं, है ना, टू बी मेड बाई योर हैंड्स ओनली यानी आपके हाथों द्वारा बनाया जाए, ये मैं चाहता हूं ये घर। कंसिडर इफ योर फेयरवेल गिफ्ट टू मी, है ना, कंसिडर यानी मानते हुए कि ये, है ना, अपनी विदाई का मेरे लिए तोहफा है, मान के चलो। तो भाई आपकी विदाई हो रही है तो मैं ये सोचूंगा भाई विदाई जाते जाते आपने मेरे लिए एक बहुत ही अच्छा घर बना दिया है, तो एक मेरे लिए लास्ट घर बना दो, बहुत अच्छे से बना दो, आप बहुत अच्छे कलाकार हो, जाते जाते लास्ट घर बस बना के दे दो मुझे। रामू हेजिटेटेड, तो रामू थोड़ा सा झिझका, अब वो बेचारा पहले ही बता रहा है कि मैं, अब मेरा मन नहीं है, थोड़ा सा शरीर भी जवाब दे रहा है, तो वो क्या हुआ, झिझका समझ लो, है ना, हिचकिचाया। हिज हार्ट वॉजंट इट इन इट एनी मोर, यानी अब उसका दिल उसमें नहीं था, उसका मन ही नहीं था बनाने का। बट आउट ऑफ लॉयल्टी, लेकिन वफादारी के चलते, देखिए ऑनेस्टी ईमानदारी, लॉयल्टी वफादारी, तो दोनों में अंतर होता है, बोल सकते हैं कि बहुत ज़्यादा अंतर होता है। ऑनेस्टी का मतलब किसी काम को अच्छे से करना, सच्चाई से करना, है ना, सही काम करना, वो होता है ईमानदारी, ऑनेस्टी। अब बात आई लॉयल्टी की, लॉयल्टी होती वफादारी, तो वफादारी में ये नहीं देखा जाता कि ये काम सही है कि गलत है, ये होती वफादारी। जैसे कोई नौकर किसी अपने मालिक के प्रति बहुत ज़्यादा वफादार है, एकदम ज़्यादा, जैसे कटप्पा, कटप्पा आप जानते हो ना मूवी में, बाहुबली में, वो वफादार है, हालांकि उसे गलत काम करने के लिए कहा गया, लेकिन वो अपने, है ना, उनके प्रति, रानी के प्रति, राजाओं के प्रति वफादार था,
तो उसने उस गलत काम को भी कर लिया उसने। उसी प्रकार से यदि कोई किसी का नौकर है, दोस्त है या कुछ भी चीज़ है, रिश्ते वफादार है, गलत काम भी उसके लिए कर रहा है तो भी वफादारी कहलाएगा। भले उसने गलत काम किया, लेकिन भाई मैं आपके प्रति वफादार हूँ, आप जो काम बोलोगे मैं करूँगा, वो करता है वफादारी। लेकिन लॉयल्टी ईमानदारी से काम करना, कोई गलत काम नहीं करना, उसे लॉयल्टी कहा जाता है। ये दोनों में अंतर, सॉरी, ऑनेस्टी ईमानदारी होता है, लॉयल्टी वफादारी होता है। क्लियर हो गया। लेकिन वफादारी के कारण ही अग्रीड, वो राजी हो गया। ही पिक्ड अप हिज टूल्स अगेन, टूल्स है ना वो यंत्र होते ना, जो भी सामान घर बनाने के, हथौड़ा, आरा वगैरह। तो उसने क्या किया, अपने औजार उठा लिए, औजार कहते हैं फिर से। बट दिस टाइम, लेकिन इस बार, समथिंग हैड चेंज्ड, कुछ बदल चुका था। हैड के बाद चेंज का थर्ड फॉर्म चेंज्ड, पास्ट परफेक्ट टेंस है। लेकिन इस बार कुछ बदल चुका था। द स्पार्क वॉज गॉन, स्पार्क यानी क्या होता है, जिसे हम बोलते हैं चिंगारी चली गई थी, जो जज्बा होता है ना वो चला गया था। अब उसके में वो मन नहीं था घर बनाने का, मजबूरी में ही बना रहा हूँ ये सोच के, उसे घर बनाने का मन नहीं था। तो स्पार्क वॉज गॉन, जो चिंगारी होती है ना वो चली गई थी। दिस इज द लास्ट हाउस आई विल एवर बिल्ड, है ना। अब उसने बोला ये आखिरी घर है जो मैं बनाऊंगा। ही थॉट, उसने सोचा। वाई शुड आई स्ट्रेस ओवर परफेक्शन, वाई यानी क्यों, शुड यानी चाहिए, आई यानी मुझे, स्ट्रेस यानी तनाव लेना चाहिए, ओवर यानी के ऊपर। परफेक्शन का मतलब होता है किसी कार्य को बहुत अच्छी तरीके से करना। तो उसने सोचा भाई लास्ट घर तो बना रहा हूँ, इसके बाद कौन सा काम करना है मुझे, क्यों इसके परफेक्शन में मैं ध्यान दूँ, क्यों उतने अच्छे से बनाऊँ इसको, क्या मतलब बनाने से, वैसे भी अभी तो दर्द वर्द होता है शरीर में, क्या मतलब इसके पीछे बहुत ज़्यादा समय देने से, ये इसके मन में आ गया। ही स्टार्टेड रशिंग, रशिंग यानी होता है तेजी से काम करना, वो जल्दी जल्दी काम करने लगा। ही यूज्ड चीप वुड, चीप यानी होता है सस्ता, सस्ता लकड़ी या घटिया लकड़ी इस्तेमाल करने लग गया। इग्नोर्ड स्मॉल फॉल्ट्स, और छोटी छोटी गलतियों को अनदेखा करना शुरू कर दिया उसने। इतनी गलती है, अरे छोड़ो ना, पहले ऐसे नहीं करता था, पहले पूरे परफेक्शन से बनाता था, अब खराब लकड़ी का यूज़ किया और उसने छोटी छोटी गलतियों को भी अनदेखा कर दिया। स्किप्ड सैंडिंग एंड पॉलिशिंग, अब उसने सैंडिंग पॉलिशिंग यानी क्या होता है, रगड़ना सैंड पेपर से, और पॉलिशिंग घिसना रगड़ना, उसे भी छोड़ दिया। कौन चमकाए, घिस के रगड़ के बन गया तो बन गया, पेंट कर देता हूँ। द हाउस लेग हिज यूजुअल अटेंशन ऑन डिटेल, घर की बारीकियों पर उसका हमेशा से ध्यान नहीं था, है ना, उसका ध्यान नहीं था। टू डिटेल यानी बारीकी में। ही न्यू, वो जानता था, इट वॉजंट हिज बेस्ट, वो जानता था कि ये उसका अच्छा काम नहीं है ना, अच्छा काम नहीं था। बट डिडंट केयर, लेकिन इसकी कोई परवाह नहीं थी, क्या ही करना है, अच्छा नहीं बनेगा तो भी मालिक काम से निकाल देंगे, अच्छा बनेगा तो भी निकाल लेंगे, मैं तो निकल ही रहा हूँ, तो इस पर कोई बात ही नहीं है, क्यों इतना मेहनत करूँ, ध्यान नहीं दिया। ही जस्ट वॉन्टेड टू फिनिश एंड लीव, वो बस काम पूरा करके जाना चाहता था, कितना जल्दी ये घर का काम हो जाए और कितना जल्दी मैं ये नौकरी को छोड़ दूँ, अंतिम कार्य कर देता हूँ, क्या करना है फिनिशिंग से। अब क्या हुआ देखिए, अ फ्यू वीक्स लेटर यानी कुछ सप्ताहों के बाद, कुछ सप्ताह के बाद, द हाउस स्टूड कंप्लीटली, घर बनकर तैयार हो गया। आउटवर्डली फाइन, आउटवर्डली यानी बाहर से ठीक ठाक था, बट हॉलो इनसाइड, हॉलो यानी होता है खोखला, अंदर से खोखला था, यानी बाहर से तो दिख रहा था अच्छा, इसने क्या किया, बाहर से बढ़िया डेंटिंग पेंटिंग कर दिया, अंदर उतना मजबूती नहीं था। रामू हैंडेड ओवर द कीज टू द मर्चेंट, और रामू ने जो बढ़ाई था मर्चेंट को, व्यापारी को, हैंड ओवर कर देना, सौंप देना, चाबियों को उस व्यापारी को सौंप दिया अपने मालिक को कि लीजिए मालिक आपका घर तैयार हो गया है। एक्सपेक्टिंग द जॉब टू बी डन, ये उम्मीद करते हुए, एक्सपेक्ट करना यानी किसी से उम्मीद करना कि काम पूरा हो जाएगा, है ना, काम पूरा हो चुका है, हो जाएगा, ये सोचते हुए चाबी को दे दिया कि लीजिए आपका घर तैयार हो गया। टू हिज सरप्राइज, जिसे हम बोलते हैं उसे आश्चर्य हुआ, द मर्चेंट हैंडेड द कीज बैक एंड सेड, अब उसे आश्चर्य हुआ कि व्यापारी ने उसे चाबी वापस दे दिया, किसे, उस रामू को, एंड सेड, और कहा, बताइए, बढ़ाई ने उस अपने मालिक को दिया, व्यापारी को, व्यापारी ने रामू को फिर से चाबी वापस दे दिया, और क्या बोले देखिए, रामू
दिस हाउस इज फॉर यू। रामू ये घर तुम्हारे लिए है। इट्स माई गिफ्ट टू यू। ये मेरी ओर से तुम्हें उपहार है। फॉर योर ईयर्स ऑफ लॉयल्टी, यानी तुम्हारे इन सालों की वफादारी के लिए, एफर्ट प्रयास के लिए, एंड ऑनेस्टी और ईमानदारी के लिए, यानी तुम्हारी इतने वर्षों की वफादारी, प्रयास और ईमानदारी के लिए मेरे तरफ से ये घर तुम्हारे लिए है। रामू वॉज स्टन्ड। रामू स्तब्ध रह गया। हिज हैंड्स ट्रेम्बल्ड। उसके हाथ कांपने लगे। नॉट फ्रॉम एज, उम्र के कारण नहीं, बट फ्रॉम रिग्रेट, लेकिन पछतावे के कारण। उसका हाथ कांप रहा था, एज हो गया था इसे नहीं, पछतावा हो रहा था उसे, हाथ कांपने लगा कि मैंने ये क्या कर दिया। इफ ओनली आई हैड नोन, यदि काश मुझे पता होता, दैट कि आई वॉज बिल्डिंग, मैं बना रहा था, माई ओन हाउस, मेरा खुद का घर मैं बना रहा था, यदि मुझे ये पता होता, आई वुड हैव बिल्ट इट विथ ऑल माई हार्ट, इसे मैं अपनी पूरे दिल से बनाता। आई वुड हैव मेड इट माई बेस्ट क्रिएशन, आई वुड हैव, तो मैं इसे क्या करता, माई बेस्ट क्रिएशन, मैं इसे अपनी सर्वश्रेष्ठ रचना बनाता। ही क्वाइटली वॉक थ्रू द हाउस, क्वाइटली यानी चुपचाप घर से चला गया। सीइंग हिज केयरलेस वर्क, अपने लापरवाह काम को देखते हुए, हिज शॉर्टकट्स, है ना, शॉर्टकट्स है ना वही जो हम बोलते हैं कि जिससे जल्दी काम हो जाए। द वीक वॉल्स, कमजोर दीवारों को, एंड रफ फिनिशिंग, और खुरदरी खराब फिनिशिंग को, सफाई को देखते हुए वहां से चला गया। अ डीप सॉरो फिल्ड हिज चेस्ट, और उसके सीने में एक गहरा दुख भर गया। दैट डे, उस रामू, रियलाइज्ड, उसे एहसास हुआ, अ पावरफुल ट्रुथ, एक बहुत ही शक्तिशाली सच का एहसास हुआ। एवरी टास्क वी डू इन लाइफ, यानी जीवन में हम जो भी कार्य करते हैं, नो मैटर हाउ स्मॉल, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो, इज अल्टीमेटली फॉर आवर सेल्फ, आखिरकार वो हमारे लिए ही होता है। भाई घर किसी के लिए वो छोटा काम हो बड़ा काम हो, कर तो मैं ही रहा हूं ना, नाम तो मेरा ही होना जो भी है। द वे वी वर्क, जिस तरह हम काम करते हैं, द एफर्ट वी पुट इन, और जितनी हम प्रयास करते हैं, प्रयास डालते हैं, द वैल्यूज वी फॉलो, जिन मूल्यों का हम पालन करते हैं, ऑल कम बैक टू शेप आवर ओन लाइफ्स, वे सभी हमारे जीवन को आकार देते हैं। तो इसे मोरल क्या मिली स्टोरी से हमें? मोरल ऑफ द स्टोरी, लिव ईच डे, प्रत्येक दिन जियो, डू ईच टास्क, प्रत्येक कार्य को ऐसे करो, एज इफ, मानो, यू आर बिल्डिंग योर ओन होम, आप अपना खुद का घर बना रहे हो, बिकॉज यू आर, क्योंकि आप ऐसा कर रहे हैं। आप कोई भी काम करते हो ना, चाहे अपना काम हो, ऑफिस का काम हो, आप ईमानदार रहिए। आप ये सोचिए मेरा काम है और मैं इसे बेस्ट तरीके से करूंगा, भले ये किसी का हो बाद में, उससे मतलब नहीं, फिलहाल तो मेरा काम है, उसे अपना काम, अपना घर समझ के आपको काम करना है। योर फ्यूचर इज शेप्ड बाय योर प्रेजेंट एक्शंस, आपका भविष्य आपके वर्तमान कार्यों का आकार लेता है। वॉट यू गिव टू द वर्ल्ड इज वॉट इवेंचुअली कम बैक टू यू, है ना, आप दुनिया को जो देते हैं वही आखिरकार, इवेंचुअली ने आखिरकार, कम्स बैक, वापस आता है। प्रेजेंट सिंपल टेंस है, वर्ब में एस या एस, आपके पास वापस आता है। नेवर टेक शॉर्टकट्स, और कभी भी शॉर्टकट मत अपनाइए, छोटी राह मत अपनाइए। व्हेन इट कम्स टू एफर्ट, और जब प्रयास की बात आए, ऑनेस्टी, ईमानदारी की बात है, और या वैल्यूज की बात आए, तब कभी भी हमें शॉर्टकट नहीं लेना चाहिए, पूरे दिल से हमें काम करना चाहिए। जबकि होना ये था कि ये जो मिस्त्री, भले से पता नहीं था कि ये घर मुझे मिलने वाला है, तो भी से इसे, क्योंकि इसका आखिरी कार्य था, तो इसको और भी अच्छे से करना था कि ये तो मेरा आखिरी कार्य है, क्यों ना मैं इसे बहुत अच्छी तरीके से इस कार्य को करके जाऊं, खुशी खुशी करके जाऊं, क्योंकि मैंने मालिक के लिए इतने सालों तक कार्य किया है, आखिरी काम अच्छे से कर। लेकिन इसके मन में दूसरा विचार आ गया, शॉर्टकट अपनाया, बोला क्या ही करना है, आखिरी कार्य है तो,
और बाद में पता चला ये जो घर था उसे उसके मालिक ने ही गिफ्ट किया था, और इसने पूरे है ना पैसे से या जो भी दिए होंगे खराब लकड़ियों का, खोखला लकड़ी का, इसका इस्तेमाल करके घर बना दिया, घर उसी को ही मिल गया। काश इसने अच्छी महंगी लकड़ियों का उपयोग किया रहता, अच्छे से रंग रोगन पुताई किया होता, कितना भी पैसा लगा हो, मालिक ने तो कहा था ना, मालिक ने थोड़ी बोला था इतना पैसा, कम पैसा, ज़्यादा पैसा, कितने भी पैसे बहुत अच्छा घर बना के देता तो लास्ट में इसी को ही मिलना था। तो आप जैसा करोगे वैसा फल आपको मिलता है। इसी प्रकार आपका चाहे पहला काम हो चाहे आखिरी काम हो, आपको पूरे परफेक्शन के साथ, पूरे दिल से, ईमानदारी से उस कार्य को करना चाहिए, क्योंकि वो कार्य आपका है और आप अपने कार्य के प्रति कभी भी बेईमानी आपको नहीं करनी है। पूरी ईमानदारी से करिए कार्य, कोई छोटा बड़ा नहीं है। कोई भी काम हो, छोटा सा छोटा काम आपको लगता है कि काम छोटा सा है आपके लिए, कोई बात नहीं। कोई काम आपको लगता है बहुत बड़ा काम है, कोई बात नहीं, चाहे वो छोटा काम हो चाहे बड़ा काम हो जो आपको लगता है, लेकिन उसे पूरी ईमानदारी और मेहनत से आपको करनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है वो छोटा सा काम ही आपको बहुत बड़ी उपलब्धि दिला दे, है ना, ऐसे भी हो सकता है। अब मान लीजिए आपने ईमानदारी से पूरे साल भर या पूरी ज़िंदगी भर किसी ऑफिस में काम किया, आपने पूरी ईमानदारी से, लास्ट दिन है, आपके मन में कुछ गलत आ गया, लास्ट दिन है यार, एक आध नोट की बंडल ले चलता हूँ, एक आध कुछ चीज़ जेब में रख लेता हूँ, मान लीजिए कि बात एग्जाम्पल है, ऐसे होता नहीं है, क्योंकि आप इतने साल किसी जगह काम करो तो खुद आपके आप में ये भावना आती कि ऐसा नहीं करना। बट मान के चलिए आप आखिरी काम को आलस से कर देते हो, आखिरी प्रोजेक्ट अच्छे से नहीं बनाते हो, आखिरी काम फिनिशिंग से नहीं देते हो, या आखिरी दिन कुछ चीज़ें चुरा लिए, गलत काम कर लिए, तो आपने जीवन भर जो 99% जो आपने ईमानदारी से काम किया है ना, वो सब का सब, वो आपके लास्ट के एक दिन आपने जो खराब काम किया होगा या आपने कुछ बेईमानी की होगी, वो आपके लाइफ के पूरे 99% जो आपने ईमानदारी से दिया ना, उस 99% को बेईमानी में बदल देगा। क्योंकि अंतिम में व्यक्ति यही सोचेंगे, अच्छा ये ऐसे बेईमानी से काम करते थे, वो तो अच्छा हुआ कि लास्ट दिन पकड़ में आ गए, पता नहीं कितना पैसा चुराया होगा, पता नहीं क्या किया होगा। बताइए तब आपको कैसा लगेगा कि अरे काश आज भी मैंने ईमानदारी से काम कर ली होती, तो लाइफ टाइम, जीवन भर मुझे याद रखते कि हाँ ये सर था, हाँ ये मैडम थी, हाँ ये व्यक्ति था जिसने इतने अच्छे से ईमानदारी से पूरे जीवन भर कार्य किया और बिल्कुल बेदाग होकर। तो इसलिए कहा जाता है जो भी काम मिले पूरी ईमानदारी से करिए। ये थी आज की स्टोरी, ये थी आज की मोरल। जैसे कि मैंने पहले ही कहा है, तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, खराश है बहुत ज़्यादा और बुखार भी है, बट मुझे खुद ही मन नहीं करता 2-3 दिन वीडियो ना बनाऊँ तो बहुत अजीब लगने लगता है, इससे मैं वीडियो लेकर आया हूँ। बताएंगे कैसे लगी स्टोरी, प्लीज़ सपोर्ट करते रहिए, आप लोगों के सपोर्ट से ही हूँ। यदि आप लोग नहीं देखेंगे वीडियो तो धीरे धीरे चैनल का रीच खत्म हो जाएगा, वीडियो आने बंद हो जाएंगे, वीडियो बनाऊंगा भी तो आपके पास वीडियो नहीं आएगा, है ना। तो ये थी आज की स्टोरी। इसका PDF आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम में जाएंगे PDF मिलेगा, वहाँ पे आप लोग इसको फिर से रीड कर सकते हैं, देख सकते हैं कितना आपको समझ आया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।